कुम्हार और राजा। बात बहुत पुरानी है। एक राजा के बड़े महल के ठीक सामने एक कुम्हार का घर था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। कुम्हार सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। उसके विवाह के अभी बहुत दिन नहीं हुए थे। उसकी पत्नी लगभग नई नवेली ही थी। छोटे मोटे काम को निपटाने के लिए वह घर से बाहर निकलती रहती थी। राजा ने अपने महल के झरोखे से जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसके रूप पर मुग्ध हो गया। राजा की आसक्ति बढ़ती चली गई। राजा कुम्हार की पत्नी को राजमहल में लाने के लिए बेचैन हो गया। राजा कुम्हार की पत्नी को अपने अंतःपुर में लाना चाहता था, मगर सबसे पहले उसका अपने पति से अलग होना जरूरी था। राजा क्रूर नहीं था, सहृदय था, इसलिए उसने कुम्हार की हत्या कराने की बात नहीं सोची। उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। राजा कुम्हार की पत्नी को हर हाल में पाना चाहता था, इसलिए वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय सोचने लगा। कुम्हार को उसकी पत्नी से अलग करने के प्रयास में राजा कुम्हार को मृत्यु जैसा कष्टकारी और दुख देने वाला असंभव कार्य करने का आदेश देने लगा। राजा ने कुम्हार को अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि वह 24 सियारों का सिर काट कर ले आए। राजा के आदेश का पालन करने के लिए कुम्हार जंगल की ओर निकल गया। जंगल में एक पहाड़ के पास उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसी समय एक सियार आया। उसने कुम्हार से पूछा, आप यहाँ गड्ढा किस लिए खोद रहे हैं? कुम्हार ने जवाब दिया, स्वर्ग से आग की वर्षा होने वाली है। जिसके पास आश्रय और छुपने के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो वह जलकर राख हो जाएगा। ये सुनकर सियार बुरी तरह डर गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डरे हुए सियार को देखकर कुम्हार मन ही मन मुस्काया और उसने सियार से कहा, डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इसी गड्ढे में तुम्हें शरण दे दूंगा। सियार ने कहा कि मेरा परिवार और समाज बड़ा है, उन सब के लिए भी मैं चिंतित हूँ। कुम्हार ने कहा, कोई बात नहीं है, गड्ढा मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगा। तुम अपने परिवार और संगी साथियों के साथ आ जाओ, मैं सबको शरण दे दूंगा। सियार यह सुनकर आश्वस्त हुआ और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वहां से तेजी से भागा। अपने घर समाज के बीच पहुंचकर उसने स्वर्ग से आग बरसने की बात कही। सब डर से थर-थर कांपने लगे। सियार ने तसल्ली देते हुए कहा कि डरने की बात नहीं है, आप सब मेरे साथ चलिए, मैंने बचने की जगह ढूंढ ली है। थोड़ी देर में ही सियार अपने घर, परिवार तथा समाज के साथ गड्ढे वाली जगह पर लौटा। कुम्हार ने मन ही मन उन सब की गिनती की। वे पूरे के पूरे 24 थे। उन सबको गड्ढे में जाने के लिए कहा। सारे सियार गड्ढे में कूद गए। सारे सियारों के गड्ढे में जाते ही कुम्हार ने गड्ढे का दरवाजा बंद कर दिया। कुछ समय के बाद कुम्हार ने चारों तरफ देखा और गड्ढे की ओर मुंह करके सियारों से कहा, आग की वर्षा समाप्त हो गई है। अब एक एक करके तुम सब बाहर निकलो। सियारों को बारी बारी से बाहर निकलने की बात कहकर कुम्हार एक बड़ी और तेज तलवार लेकर गड्ढे में बने दरवाजे के मुंह पर खड़ा हो गया। एक के बाद एक रुक रुक कर सियार जैसे ही बाहर निकलने लगा, कुम्हार झटपट तलवार से उसकी गर्दन काट देता था। सियार के कटे हुए सिर को वह एक तरफ जमा करता चला गया। इस तरह से उसने 23 सियारों की गर्दन काटी और उनके सिरों को जमा कर लिया। संयोग से 24वें सियार ने, जो हो रहा था, उसे देख लिया। उसने कुम्हार को झटका दिया। वह तलवार से बचता हुआ तेजी से भाग गया। कुम्हार हाथ मलता रह गया। कुम्हार 23 सियारों का सिर लेकर राजा के पास लौटा। राजा ने ये देखते ही आग बबूला होने का नाटक किया और तमतमा कर बोला, तुम 24वां सिर लेकर नहीं आए हो। 24वें सिर के रूप में मैं तुम्हारा ही सिर काटकर उतार लूंगा। ये सुनकर कुम्हार गिड़गिड़ाने लगा। उसने राजा से विनती की कि उसे कुछ समय और दिया जाए। राजा मान गया। एक बड़े बर्तन में कुम्हार ने गुड़ लिया और वह उस दिशा की ओर निकल गया जिधर सियार भागा था। वह एक तालाब के किनारे पहुंच गया। कुम्हार ने अपने पूरे शरीर में गुड़ का लेप किया और मुर्दे की तरह पानी से भरे तालाब के किनारे पसरकर सो गया। कुछ देर के बाद उसी रास्ते से वह सियार आया। ये भागा हुआ 24वां सियार था। इस बार उसके साथ उसका एक मित्र सियार भी था। दूसरे सियार ने कुम्हार को मुर्दा समझ लिया।
उसने कहा कि हम दोनों मिलकर इस मुर्दे को खाएंगे। पहले सियार ने अपने मित्र को सावधान करते हुए कहा, हो सकता है यह कोई कुटिल चाल हो। इतना कहने के बाद उसने अपने साथ के 23 सियारों की कथा व्यथा सुनाई जो इसी कुम्हार के हाथों मारे गए थे। दूसरा सियार बड़ा लोभी और लालची था। वह सामने पड़े हुए मुर्दे को खाने का अवसर खोना नहीं चाहता था। वह पहले सियार की कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। वह मुर्दा बनकर पड़े हुए कुम्हार के पास चला गया और उसे चारों तरफ से सूंघने के बाद चाटने लगा। गुड़ की मिठास तथा स्वाद के वशीभूत उस सियार ने पैर की ओर से चाटना शुरू किया। वह पूरा निश्चिंत होकर पूरे शरीर को चाटने लगा। चाटते चाटते सियार कुम्हार की कमर के पास पहुंच गया। वह कुम्हार के हाथ की पकड़ के पास तक आ गया। सियार चाटने में मशगूल था कि तभी कुम्हार ने अपने साथ छिपाकर रखी हुई तेजधार छुरी तेजी से सियार की गर्दन पर चला दी। सिर धड़ से अलग हो गया। सियार के सिर को लेकर कुम्हार राजा के पास आया। तब राजा ने दूसरा उपाय सोचा। उसने कुम्हार को बाघिन का दूध लेकर आने का आदेश दिया। कुम्हार कुछ रोटियों के टुकड़े लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल में पहुंचते ही उसने एक खो में बाघ के 2 बच्चों को देखा। बाघ बाघिन शिकार के लिए दूर जंगल में चले गए थे। कुम्हार बाघ के बच्चे के पास पहुंचा। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम दोनों का चाचा हूँ। कुम्हार ने उन दोनों शावकों को खाने के लिए रोटी दी। उन बच्चों को रोटी खूब स्वादिष्ट लगी। उन दोनों ने इच्छा भर रोटियां खाईं। बाघ के बच्चों को खिलाने के बाद कुम्हार उसी खो के पास एक बड़े सघन पेड़ पर जाकर छिप गया। कुछ देर के बाद बाघिन शिकार करके लौटी। अन्य दिनों की तरह बाघ के बच्चे मां का दूध पीने के लिए नहीं दौड़े। बाघिन ने इसका कारण पूछा। बाघ के बच्चों ने कहा, हमारे चाचा आए हुए थे। उन्होंने हमें दूध से भी अच्छी चीज खिलाई है। हमारा पेट भरा हुआ है। हमें तनिक भी भूख नहीं है। बाघ के बच्चों ने पेड़ पर चढ़े हुए कुम्हार की ओर देखा। उसने अपनी मां को भी दिखा दिया। अब बाघिन की उत्सुकता बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि उसके बच्चों को खाने के लिए आखिर उसने क्या दिया था। बाघिन ने पूछा तो कुम्हार ने बताया कि रोटी थी। बाघिन ने कहा कि वह भी खाकर स्वाद जानना चाहती है। कुम्हार ने तब कहा कि पहले मुझे तुम अपना थोड़ा सा दूध दे दो, फिर मैं तुम्हें रोटी दूंगा। बाघिन इस बात को मान गई। कुम्हार ने ये सोचकर कि बाघिन का कोई भरोसा नहीं है, वह मेरा कुछ बिगाड़ न दे, इसलिए फिर कहा, मैं तुम्हारा दूध दूहने के समय तुम्हारे पैरों को बांध दूंगा। बाघिन तैयार हो गई। बाघिन का दूध दूहने के बाद कुम्हार ने उसको रोटी का एक टुकड़ा दिया और सिर पर पैर रखकर वहां से आंधी की तरह भागा। राजा समझ गया कि कुम्हार चालाक और बुद्धिमान है। वो उसकी हर शर्त को पूरा कर देगा। ये सोचकर राजा ने कुम्हार की पत्नी पर डोरे डालना शुरू कर दिया। कुम्हार की पत्नी राजा के ऐश्वर्य और प्रलोभन में धीरे धीरे फंस गई। राजा ने उससे कहा कि किसी उपाय से वह अपने पति को मार दे। कुम्हार की पत्नी ने अपने घर में भगवान की मूर्ति बैठाई। उस मूर्ति के सामने हर दिन वो विनती करने लगी कि हे भगवान, मेरा पति अंधा हो जाए और मर जाए। एक दिन अचानक ही कुम्हार ने पत्नी की विनती सुन ली। दूसरे दिन वो मूर्ति के पीछे छिप गया। जब उसकी पत्नी ने मूर्ति के पास बैठकर प्रार्थना करते हुए विनती की तो मूर्ति के पीछे से कुम्हार ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी विनती मान ली। तुम्हारा पति 2 दिन के भीतर अंधा हो जाएगा। ये सुनकर कुम्हार की कपटी पत्नी अति प्रसन्न हुई। उसने राजा को सूचना दे दी कि भगवान ने उसकी विनती सुन ली है। 2 दिनों के भीतर उसका पति अंधा हो जाएगा। 2 दिनों के बाद से कुम्हार अंधा होने का नाटक करने लगा। उसकी पत्नी ने राजा तक ये समाचार पहुंचा दिया। ये संवाद भी पहुंचा दिया कि राजा आज की रात में ही उसके पास आए। राजा कुम्हार की पत्नी से मिलने के लिए बेताब था। जैसे ही रात हुई कि वह आनन फानन में पहुंच गया। राजा और कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही आलिंगनबद्ध होकर प्रेमालाप शुरू किया कि उसी समय कुल्हाड़ी के प्रहार से कुम्हार ने दोनों को मार दिया। पत्नी की लाश को कुम्हार ने घर में गाड़ दिया और राजा की लाश को उसने अपने पड़ोसी के बैंगन के खेत में फेंक दिया।
दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही जब खेत का मालिक अपने खेत को देखने आया तो उसने बैंगन के पौधों के बीच किसी मनुष्य को देखकर समझा कि वह चोर है। ऐसा सोचकर उसने एक मोटे डंडे से उस अनुमानित चोर के माथे पर प्रहार कर दिया। जब उसको पता चला कि जिसे चोर समझकर उसने मारा वह तो राजा था, वह भय से थरथराने लगा। अत्यंत चिंता और दुख में डूबा हुआ खेत का मालिक अपने पड़ोसी मित्र कुम्हार के पास पहुंचा और उससे राय विचार किया कि अब क्या किया जाए। कुम्हार ने उसे विचार दिया कि इस लाश को किसी ग्वाले के बथान में भैंसों के बीच रख दिया जाए। उसने ऐसा ही किया। सवेरा हुआ तो ग्वाला अपनी भैंसों की देखरेख के लिए बथान में आया। लाश को देखकर उसने भी समझा कि कोई चोर है जो उसकी भैंस का दूध चुराने आया है। ग्वाले ने एक डंडा उठाया और जोर से राजा की लाश पर प्रहार किया। राजा की लाश नीचे गिर गई। दिन निकल आया था। लाश को देखने के बाद ग्वाले को जब पता चला कि यह राजा है और उसने राजा की जान ले ली है, ग्वाला बुरी तरह डर गया। कुम्हार उस ग्वाले का भी मित्र था। ग्वाला कुम्हार के पास भागता हुआ पहुंचा। उसने पूरी बात बता दी और पूछा कि अब आगे क्या किया जाए। बहुत सोचने विचारने के बाद अंत में तय हुआ कि राजा की लाश को किसी कुएं में फेंककर अपना पिंड छुड़ाया जाए। निश्चय के अनुसार वैसा ही किया गया। लाश को ग्वाले ने कुएं में फेंक दिया। दिन काफी ऊपर चढ़ गया था। राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था कि राजा कहाँ गया। राजा को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे को छान मारा गया। राजा नहीं मिला। अचानक ही किसी ने कहा कि एक ब्राह्मण के कुएं में लाश उपला रही है। सब भागकर उस कुएं के पास गए। कुएं में तैरती हुई लाश को पहचानते ही देखने वालों ने एक स्वर में कहा, ये तो राजा की लाश है। मृत राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। उसके लिए चिता सजाई गई। मुखाग्नि के साथ ही चिता जलने लगी। कुम्हार को यही सबसे अच्छा मौका लगा। वह चिता स्थल के पास ही स्थित घने बांसवाड़ा में चला गया। राजा के अंतिम संस्कार में जुटे हुए लोग सब के सब चिता स्थल के पास ही जमा थे। कुम्हार एक खोखले बांस में मुंह डालकर बांसवाड़ा से ही पूरा जोर लगाकर बोलने लगा। लोगों ने गूंजती हुई विचित्र आवाज सुनकर कहना शुरू किया कि यह आवाज राजा की है जो स्वर्ग से आ रही है। आवाज साफ साफ आ रही थी कि राजमहल के सामने वाला कुम्हार राजा का अभिन्न मित्र है। राजा की इच्छा है कि उसे राजा का आधा राज देकर उनकी बेटी राजकुमारी से कुम्हार का विवाह कर दिया जाए। सबने राजा की अंतिम इच्छा का निश्चित रूप से सम्मान करने की बात कही। मृत राजा की अप्रामाणिक इच्छा पूर्ण की गई। कुम्हार की धूर्तता और चालबाजी सफल हुई। आधे राज का राजा बनकर कुम्हार ने राजकुमारी से विवाह रचाया और वह अपना शेष जीवन राजसी ठाठ बाट में बिताने लगा।